नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस स्टोरी पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विद मधु। तो आज है मेरे साथ मेरी चड्डी बड्डी बचपन की दोस्त नहीं है, जो कि जवानी में मिली है। जवानी में मिली है, बहुत सालों से दोस्त है हम। तो इनकी नई नई शादी भी हुई है। ये देखो चूड़ा दिखा रही है। नई नई शादी हुई, तो अभी जरा अपने बारे में बता दो मेरी जनता को। हाय, मैं हूँ अवनी सिंह और मैं एक्टिंग करती हूँ, डांस भी करती हूँ, शोज किए बहुत सारे, और उसके अलावा मैनेजमेंट का काम भी करती हूँ साइड बाय साइड। दैट्स इट। बस बस इतना ही करती हूँ, ज्यादा नहीं, बस इतना ही। ये बहुत कुछ है। और मेरे जैसे लोगों से पूछो, कुछ नहीं करते। इन जैसे लोग बहुत कुछ करते हैं। तो इनके पास है बहुत सारी कहानियां, भूत की, भगवान की, इंसान की, हर प्रकार की बहुत सारी कहानी है। और ये बहुत ही बहादुर लड़की है। बहुत सारे किस्से हुए हैं इनके साथ, और जो अभी हमारे साथ एक एक करके शेयर करने वाली है। तो अवनी जी, हाँ जी, तो एक कहानी कोई अच्छी सी मजेदार मेरे दर्शकों को बता दो। तो वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे, उसके अलावा बस एक कहानी मैं कोई बताने वाली हूँ। ये बाकी कहानी सर, इससे पहले एक कहानी हम दोनों के साथ हुई थी। हाँ। उसको हम सबसे पहले सुनाएंगे। मैं चाहती थी लोगों को पता चले, मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। तुम्हारे घर वालों को पता है? हाँ, पता है, बहुत पता है। मैं तो बताया भी नहीं था, तो अभी पता चलेगा। तो तुम बता। चलो, हम लोगों ने रूम लिया था आजाद नगर में। हाँ, मुंबई में। पूजा कर रहे हैं आंटी, पूजा कर रहे हैं। आवाज ही बहुत आती, गरीब वाला ना हमारा पॉडकास्ट। तो लाइट है ना माइक है ना बैकग्राउंड है ना पंखा है, ना पंखा है, पंखा भी नहीं। ये है, इसे पंखा का चलो। कैमरामैन जरा ऊपर करना। अरे कैमरामैन नहीं, कैमरामैन भी है हमारे पास। इतने गरीब है हम खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। तो आंटी की होगी पूजा। तो हम लोगों ने ना एक रूम लिया था अभी मुंबई में। हाँ, भवंस कॉलेज के उधर था ना। वो लास्ट में जाके, मतलब भवंस कॉलेज से आगे जाएंगे तो लास्ट में है, पहाड़ है, उसके सामने ही था वो। काली पहाड़ी के काली पहाड़ी पहाड़ी जो कहते पाता। हाँ, नहीं, कुछ और कहते, गिलबर्ट रोड। काली सॉरी, गिलबर्ट रोड, कुछ ऐसे ही है। गिलबर्ट हिल। वो फर्स्ट नाइट थी। फर्स्ट नाइट थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पहली रात थी वो उस घर में। पहली रात में ही जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद हम सोए नहीं। उसके मेरे बाद साथ से तो नहीं हुआ ना, तुम्हारे साथ हुआ। हाँ, पर हुआ मेरे साथ था, डरी हुई थी। वो 1 BHK था। 1 BHK हॉल में ये सो रही थी, और रूम में अंदर जाके मैं सो रही थी, और मैं एक मैट्रेस बिछा रखा था जिसपे मैं मस्त मतलब एक ना मेरे बैक साइड में सिरहाने पे विंडो थी बहुत बड़ी सी। हाँ, उस तरफ सर करके सो रही थी, और मैं मतलब अध कच्ची सी नींद थी मेरी, और आधी रात को मैं मतलब ऐसा फील हुआ कि कोई है मेरे सिरहाने के पास में। पर ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि मुझे यहाँ सर के पीछे से, गर्दन के पास से किसी ने पकड़ के उठा के बिठा दिया। मैं बहुत देर तक समझ नहीं पा रही थी कि मतलब ये हुआ क्या है। पर फिर महसूस हुआ कि मेरे आसपास में कुछ ऐसी ऑरा है। मतलब ऑब्वियसली जब पता चल जाता है आपको, तो आपके गूज़बम्स उठ जाते हैं, जैसे भी हो रहे हैं पता नहीं। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब फील हुआ। डरती मैं इतनी जल्दी नहीं हूँ। हाँ, मैं इतनी जल्दी नहीं डरती हूँ, बट हाँ, मुझे समझ में आ गया ये कुछ नेगेटिव ऑरा है और कुछ अलग शक्ति है जो मतलब यहाँ पे बहुत हावी है। उस रूम में खासकर था मेरे ख्याल से। वो रूम में ही था, रूम में ही था खासकर। तो उस टाइम पे मैंने फिर अवॉइड किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं फिर वापस से लेट गई, सोने की कोशिश कर रही थी। फिर दोबारा मेरी नींद लगी थी। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत ठंडी ठंडी सी हवा मेरी आंखों के पास से, मेरे बॉडी के पास से गुजर रही है और टच होके जा रही है। और
फिर से ऐसा लगा कि कुछ है, फिर नींद टूटी मेरी। फिर उसके बाद तीसरी बार मैंने बहुत अवॉइड करके फिर दोबारा सोई हिम्मत करके। अब धीरे धीरे मुझे डर लगना चालू हो गया था, क्योंकि वो चीज़ मेरे पे हावी होने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद मैं दोबारा लेट गई और सो रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने बस इतना बोला कि बस अब भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, मैं सो गई दोबारा से। और फिर दोबारा उस चीज़ ने मुझे ऐसे हाथ लगा के फिर दोबारा बिठा दिया और मेरा पूरा का पूरा गद्दा यूं घूम गया था। उसके बाद मैं इतना शॉक्ड थी, मैं इतना डरी हुई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तब मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। एक्चुअली वो मुझ पे इतना ज्यादा हावी हो गई थी कि मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं हॉल में और मैं थी। इसको आवाज लगाना चाहती थी। वो मैं पूरी तरह से कंट्रोल करी हुई थी, ऐसा लग रहा था। तो फिर जैसे तैसे फिर मैंने कहीं सुना था कि मतलब थोड़ा गाली देना चाहिए ऐसे में। उसमें तो परफेक्ट है। इतनी डेंजरस बात बता रही हूँ, इतनी हॉरर मूवी के बारे में बता रही हूँ मैं। हाँ, पता है, मैं तो मूवी मुझे बन सकती थी और इतना कॉमेडी मार रही है। तो उस टाइम क्या हुआ, हाँ, फिर मुझे इतना पता था कि ये चीज से डरोगे जितना उतना ही आप पे हावी होता है, क्योंकि मैं डरने लग गई थी तो ये मेरे पे और हावी हो रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने माइंड में करा और उसके बाद फिर मैंने अवॉइड करना चालू कर दिया और मैंने उस चीज़ को ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ वापस। और मैंने बहुत गालियाँ दी, आई मीन बहुत गालियाँ दी। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तू जा जहाँ से आई है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब मैं यही ट्राई करती हूँ कि इन चीज़ों से अगर नहीं डरोगे ना तो आप पे नहीं हावी होता है। ये मेरा फिलॉसफी है। और वो जो पायल की आवाज आती थी, रात भर पायल 12 बजे से चालू से सुबह 4 बजे तक। हाँ, और वो exactly। सिर्फ आती थी रूम के उससे ना, रूम के विंडो से और किचन का विंडो, Exactly। हॉल का विंडो, हॉल था, हाँ, किचन और रूम है ना। तो वो ऐसे पूरे बाहर ही, पर घर में नहीं आती थी आवाज। नहीं, घर के अंदर नहीं। वो ना क्या रहता था, जैसे विंडो है ना, विंडो बाहर जैसे बैल्कनी रहती है ना, मैंने जो स्टोरी बताई, बैल्कनी रहती है और मतलब विंडो के जस्ट बाहर से ना, यहाँ से विंडो से किचन से पार होते हुए अंदर के रूम तक बस जाते उतने थे। एरिया में आवाज आती अंदर का रूम मतलब अंदर की खिड़की जो रहती थी ना, उसके बाहर से ही आवाज आती थी पायल की। और फिर वापस ऐसे टहलती रहती थी। भगवान जाने क्या क्या चाहिए था, क्या मालूम, मुझे तो समझ में नहीं आया था। पर वो मेरा सबसे मतलब खतरनाक मोमेंट था और मैं उस टाइम बहुत डर गई थी। और फिर मैंने छोड़ो, मैं तो डरी थी, मैंने सब जिनके साथ हुआ भी नहीं था पायल की आवाज सुनी थी ना मैंने। उस इंसान को बताते ही वो कहते क्या रिएक्शन लिटरली ऐसा था, यहाँ पे भूत है। और फिर पायल की आवाज सुनी, उसके बाद तो फट गई। इनकी वाट लग गई मैडम की। फट के 4 हो गए। तो उसमें पानी कितना आता था? मुंबई में कितना मुश्किल है पानी आना, मतलब 1 टाइम 2 टाइम आता है ना। मुंबई में पानी का तो हमेशा किचकिच रहती है। मुंबई में पानी और उस घर में एक ही टाइम पानी आता था सुबह, और उसके बाद 12 बजे के बाद पानी आ रहा है, 2 बजे तक पानी है। हमारा पूरा गद्दा, पूरा रूम सब भीगा पड़ा रहता था, सब भीगा रहता था, डूबा रहता था पानी में। फिर भी हम लोग इतने ढीठ थे, फिर भी 1 महीना रहे उस घर में। 1 महीना पूरा 1 महीना उस घर में रहे और पायल की आवाज सुनते थे और इतना यूज्ड टू हो गए, वहीं पे बैठते थे ना, विंडो पे बैठते थे, विंडो पे बैठते थे। आपने सुना पायल की आवाज? हाँ, लिटरली हम वही बैठते थे। और जानबूझ के मैंने कहा जितना डरोगी मैडम उतना वो तुम्हें चीज डराएगी, तो डरना बंद कर दो। जितना अपने दिल को मजबूत रखोगी उतना सही रहेगा तुम्हारे लिए। फिर धीरे धीरे डर निकल गया, पर खाली तो करना था। अभी 1 महीने में 11 महीने का एग्रीमेंट बना है और 1 महीने में ओनर को बोलना है, 1 दिन में ही बोलना है कि हम तो खाली कर रहे हैं। और इतना मुश्किल रहता है घर मिलना, इतनी मुश्किल से सस्ता घर मिला था वो, सच में। नहीं तो कितना मुश्किल है घर मिलना, और इतना महंगा डिपॉजिट, और बड़ा भी था वो घर, काफी बड़ा, 1 BHK के हिसाब से काफी बड़ा था, एरिया उसका ज्यादा था। पर कुछ भी बोलो, मैंने मतलब बोला था कि वाइब्स उधर की थोड़ी अलग है, नेगेटिव वाइब। हाँ, मुझे ये है कि वाइब्स का थोड़ा पता चल जाता है। हाँ, पहले से ही है ऐसा, पहले से ही।
पता भी है, किसी को पूछना हो तो बता सकते हैं। हाँ मैं ध्यान मगन हो रही हूँ, तब तक के लिए आप इनसे बात करिए थोड़ा सा।